नमस्कार। ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। मार्च का माह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? मार्च माह में वृश्चिक राशि वालों के कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, खर्चे, इन सभी के बारे में विस्तृत से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना विशेष होने जा रहा है। इनकी स्थिति में सुधार आएगा, कैरियर में उछाल आएगा और इनकी वाणी में सौम्यता और मधुरता आएगी। इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा निखार आएगा, इनके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में और इनके बोलचाल की भाषा में कि इनसे सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे। इनका व्यक्तित्व इतना निखरेगा, हर तरह से इनका व्यक्तित्व निखरेगा जो इनके किस्मत में चार चांद लगाने वाला है। मंगल के उच्च होने से पर्सनैलिटी में चार चांद लगेगा, साथ ही इनका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा। दूसरे लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे और इनकी बातों से प्रभावित होंगे। ये अपनी बातों के द्वारा और व्यवहार से और मधुर वाणी से सबको प्रभावित कर देंगे। इससे इनके कई कार्य बनेंगे और इनकी उन्नति होगी। तो वृश्चिक राशि वालों को इस पूरे माह इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाणी में कटु शब्द न बोलें, क्योंकि कटु शब्द बोलने से इनके भाग्य में अवरोध आएंगे। वैसे तो ये बोलेंगे नहीं, इनके जो भी इनका पर्सनैलिटी है वो बहुत ही आकर्षक बनेगा और इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और हर तरह से इनकी जो भी बाधाएं हैं वो दूर होने वाली है। इनके काम बढ़ने वाले हैं। कैरियर के अंदर इनके उछाल आने की स्थिति है। तो वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय ये अपना निवेश कर सकते हैं। जो भी ये निवेश करना चाहते हैं, बिजनेस की जो भी कुछ काम करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इस माह इनको बेहतरी मिलेगी। हर काम में ये बेहतरी से बेहतर करते जाएंगे और अगर ये व्यापारी हैं तो व्यापारिक जीवन में भी इनके गतिशीलता आएगी। नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अगर ये टीम लीडर है या अपने कोई किसी बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं तो दोनों ही स्थितियों में इनका प्रभाव बढ़ने वाला है। तो आप बिल्कुल भी विचलित न हो और अपने कार्य में लग जाएं। लगातार कार्य में लगे रहने से आपको व्यापार में, कंपटीशन में और नौकरी सभी जगह आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो आप के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इस माह अवश्य ही वृद्धि होगी। अब घर और भूमि भवन के बारे में बात करते हैं। तो इस मामले में भी आप निर्माण की ओर जाना चाहते हैं, भूमि भवन के निर्माण की ओर या इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र की तरफ भी जा सकते हैं। अपनी जो भी आपकी हिचकिचाहट है उसको आप दूर कर लें। द्वितीय भाव के स्वामी जो धन भाव है उसका स्वामी 4th घर में है, तो आपकी बोलचाल में बहुत ही धैर्य और सौम्यता आएगी। स्थितियाँ आप अपने पक्ष में इससे अपने आप ही बना लेंगे। जहाँ भी आप अपने बिजनेस की मीटिंग है या जो भी अपने रिश्तेदारों के जा रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं तो स्थितियों को आप अपने बोलचाल से और शालीनता से विचारों को प्रस्तुत करके अपने पक्ष में बना लेंगे, जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे और आपके धन आने में भी स्थिरता का रहेगा वास। यानी कि जो एक फ्लक्चुएशन होता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा नहीं। स्थिरता से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे और धन का आपके पास संचय होगा। खर्चे भी होंगे पर आखिरकार आप धन भी संचय कर लेंगे, क्योंकि व्यर्थ के कार्यों पे आपका खर्चा रुक जाएगा। यानी कि व्यर्थ में जो पैसा बर्बाद होता है उसमें इस माह रुकावट आएगी। पारिवारिक जीवन में भी अगर आपके कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, रिश्तों के अंदर कई रिश्तों में खटपट चल रही है या बोलचाल बंद है, तो उसको आप अपने वाणी से सुधार लेंगे। कम्युनिकेशन जो भी गैप है अगर आप सुधारना चाहते हैं तो वो इस माह आप अपने रिश्ते सुधारने की ओर प्रगतिशील हो सकते हैं। 3rd हाउस जो पराक्रम भाव का है उसमें शुक्र है, शनि है और मंगल है। यानी कि मेडिकल फील्ड से या फैशन से संबंधित जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ आप बहुत ही सफल होंगे, या जो भी आप कंपटीशन देना चाहते हैं उसमें आपकी सफलता निश्चित है। भाइयों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे और उन्नति इस माह आपको अपने कामकाज में जरूर मिलेगी, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके मंगल हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आप
बिना किसी परेशानी के उसको शुरू करें। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अपनी विनम्रता पूरे माह बनाए रखें बोलचाल के अंदर। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, परंतु यात्राओं में आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और यात्राओं में सोच समझ के चलें। भूमि भवन से संबंधित कार्य में जो भी कार्य कामकाज है वो उस दृष्टि से ये महीना पूरा खास है। बस ये थोड़ा सा है कि आपको बहुत कुछ इस माह प्राप्त होने जा रहा है, पर आपको मानसिक रूप से संतुष्टि कमी होगी क्योंकि आपकी एक्सेप्टेशन ज़्यादा होगी। तो मानसिक संतुष्टि या मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखें और थोड़ा सा प्रसन्न रहने का कोशिश करें। 14 मार्च के बाद वाहन से संबंधित कुछ भी आप व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं या बैंकिंग से संबंधित कामकाज है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो सूर्य की दृष्टि से पूरा माह ही खास है, पर 14 मार्च के बाद आपके कार्य ज़्यादा बनेंगे। 14 मार्च तक अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है, आपका शिक्षा से कुछ भी जुड़ाव है, तो 14 मार्च तक आपको स्थिति थोड़ी कम पक्ष में है। 14 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा पक्ष में स्थिति हो जाएगी। शिक्षा में भटकाव से बचें आप। और 15 मार्च के बाद आप अगर कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर कहीं शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की, जो रिलेशनशिप का, प्रेम का है। 5th हाउस की, जो कि प्रेम का और रिलेशनशिप का है, तो और ये शिक्षा का भी है। तो शिक्षा में 14 मार्च तक तो भटकाव से बचे और उसके बाद आपको शिक्षा में अच्छी सफलता मिलने का योग है। बात करते हैं 5th हाउस की, जो कि शिक्षा का, प्रेम का, संतान का और रिलेशनशिप का है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के महीने के अंदर 6 मार्च को कुंभ में बुध का प्रवेश हो रहा है। तो इस माह आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है। सूर्य और मंगल का भी योग है, जो कि रिलेशनशिप की ओर इशारा कर रहा है। सूर्य के राशि परिवर्तन होने से भी आपका झुकाव आपके साथी की ओर होएगा, यानी कि आप उससे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और मंगल के उच्च होने से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके अपने पार्टनर से, तो उसमें आप अपने वाणी पे संयम रखें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपकी ओर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और फिर ये तनाव इसके अंदर आएगा और 24 मार्च के बाद आपको अपनी गलती का एहसास होएगा। तो रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा है, बस आप विनम्रता लाएं वाणी के अंदर और मीठा बोलें। इससे आपके सारी जो भी रिश्ते में गतिरोध है, कम्युनिकेशन गैप है, वो सब सही हो जाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है इस क्षेत्र के अंदर। बस आप अपनी तरफ से अपने साथी को खुश करने का कोशिश करें और संतान से अपने रिश्ते में मधुरता लाएं, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना विपरीत भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया समय ये आ रहा है मार्च का महीना। और आज सूर्य आपके पूरे माह अच्छे रहेंगे। बस अपने वाणी में थोड़ा सा मधुरता लाएं और कटु वचन बोलने से बचें। शेयर मार्केट में अगर आप लंबी गणनाओं के साथ चल रहे हैं, लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये महीना आपको फ़ायदा देगा। तकनीकी शिक्षा करने वालों के लिए, शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए भी ये महीना सफलता का है। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे और मीठी वाणी से अपने रिश्तों को बनाएं और संतान की नौकरी या शिक्षा, जो भी समस्या है उसका समाधान आप करने का प्रयास करेंगे इस माह और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो सभी मामले में ये महीना अच्छा चलेगा आपका। अब जो 6 हाउस है, जो रोग, ऋण और शत्रु का है, तो मंगल के पराक्रम भाव में होने से, 3rd हाउस में होने से आप ऋण लेने से बचें, क्योंकि ऋण से आप पूरी तरह से बच जाएंगे। अगर निवेश भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। शत्रु आपके इस माह परास्त होंगे, चिंता में भी आपके कमी आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि रक्त संबंधी जो भी रोग हैं उनसे बच के चलें। नसों की अगर कोई बीमारी है या डायबिटीज़ है या थायराइड है, इनसे आप बच के चलें और इनका पर्याप्त इलाज कराएं, क्योंकि इस माह ये भी संकेत है कि लंबी बीमारी से आपका बचाव आखिर में हो ही जाएगा। वाहन को सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक रूलों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा में बहुत ही सावधानी से चलें, क्योंकि पीठ में और पैरों में दर्द होने की आपकी शिकायत रह सकती है। 7th हाउस, जो कि दाम्पत्य सुख का और व्यापार भाव का है, तो इसका स्वामी 3rd हाउस पराक्रम भाव में है और 9 पंचम का योग बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि व्यापार में आपकी उन्नति होगी
और व्यापार में आपके निखार आएगा। व्यापार में जो भी बाधाएं चल रही है वो दूर होएगी और नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा आपके व्यवधान आ सकता है आपकी वाणी के कारण, तो वाणी पे संयम रखें। और गृहस्थ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या गृहस्थ जीवन है उसको आप व्यापार से न जोड़ें। गृहस्थ को और व्यापार को अलग अलग रहें। और इससे संबंधित अगर आप गृहस्थ को या आपका जो भी गृहस्थी है उसको व्यापार से जोड़ना चाहते हैं, बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस माह रुक जाएं। 8th हाउस जो कि रिसर्च का है, तो गुरु यहाँ पे हेल्प करेगा और विदेश संबंधी आपके जो भी कार्य हैं वो सिद्ध होंगे, सफल होंगे। विदेश में आप व्यापार करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो कार्य आपके इस माह संपन्न हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि भाग्य की, तो भाग्य में थोड़ी सी अवरोध तो है ही, उसके साथ आपका संघर्ष चलेगा, परंतु भाग्य आपका साथ कैसे देगा कि आपके लगातार रहने से, कर्म करते रहने से भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि बाकी ग्रह स्थिति आपके पूरी तरह से पक्ष में और आपके व्यक्तित्व में और व्यापार दोनों में, करियर में निखार आने का पूरा संकेत इस माह मिल रहा है। तो भाग्य आपको सहयोग करना शुरू कर चुका है इस माह। शिक्षा संबंधी निर्णय भी ले सकते हैं आप और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जाएगी। कार्य में आप आगे बढ़ेंगे इस माह। कार्य जो भी आपका बिजनेस का हो चाहे नौकरी का हो, उस कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे। काम और अनुभव से आप अपने सहकर्मियों या जो भी आपके काम में साथ करने वाले हैं उनके साथ चल के और अपने वाणी से आप अपने कार्य बनाएंगे। अनुशासन से चलने से आपकी उन्नति होगी और आप लाभ प्राप्त करेंगे। मानसिक रूप से आपको इस माह दृढ़ रहने की सलाह दी जाती है। मानसिक रूप से दृढ़ रहें और जो भी रुकावटें आई उसके बाधा का आप सामना करें, क्योंकि इस माह आप जो भी रुकावटें आएंगी उनको दूर करने की आप में शक्ति रहेगी और इसकी अपार संभावना है कि आप आखिरकार में लाभ प्राप्त ही कर लेंगे। और आपके मान सम्मान का बढ़ने का इस माह पूरा संकेत कुंडली दे रही है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जो भी निवेश करना चाहते हैं करें, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं दें, क्योंकि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने के लिए मार्च का माह आ रहा है। प्लानिंग करके चलें और स्वयं को इस माह आप साबित कर पाएंगे। आपको कुछ तारीखें हैं जिन तारीखों का इस माह ध्यान रखना है। उन तारीखों में आप शुभ कार्य करने से बचें। 9 मार्च और 10 मार्च को अगर आप बिजनेस से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 9 मार्च और 10 माह आपको हानि ही देगी। तो इस माह आप बचें। और कोई भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो 9 मार्च और 10 मार्च को बचें। इस माह अगर आप पति पत्नी हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी अशांति रहेगी। तो इस तारीख को आप ध्यान से गुजारें। 9 मार्च और 10 मार्च का दिन गुजरने के बाद ही कोई डील और कोई भी काम करें। 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के दिन आपके लिए सही है। उसमें से 9 मार्च और 10 मार्च को आप हटा लें। तो 6 से लेकर 23 तक के दिन आपके लिए अच्छे हैं। 27 और 28 मार्च को किसी से भी उलझन है, तनाव बढ़ेगा। 27 और 28 मार्च को भी आप बच के चलें। इसके अलावा अगर आपको कोई व्यापारिक संबंधी डील करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छे दिन है 6 और 7 मार्च और 16 और 17 मार्च को आप कोई भी डील कर सकते हैं। कोई भी काम करें 6 मार्च और 7 मार्च और 16 और 17, 6, 7, 16, 17 ये 4 तारीखें बहुत ही अच्छी है। इस तारीख को आप कोई भी व्यापारिक डील, कुछ भी काम, जो भी आप शिक्षा से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी आप काम करना चाहते हैं वो इन 4 तारीख को आप कर सकते हैं। आपको इसमें फ़ायदा रहेगा। तो ये मार्च माह के कुछ तारीखें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ है कि इस माह क्या उपाय करें कि आपको सफलता मिले। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, तो हनुमान जी की लगातार पूजा करने से और हनुमान चालीसा का पाठ आपको आजीवन ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही मंगल है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार पूरे साल के लिए जब भी आपको टाइम मिले आप अवश्य ही करें। हनुमान मंदिर जाएं। इसके अलावा इस माह आंवले की पूजा आप 14 मार्च को अवश्य करें, इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये माह खुशी और अच्छा उन्नति लेके आए, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।